हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो वास्तविक संख्या चल रहा है। आज हम लोग वास्तविक संख्या में लास्ट एक्सरसाइज का थ्योरी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन का वीडियो होता है उसको आप अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में आपको पता है कि कंसेप्ट लिमिटेड होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अनलिमिटेड हो सकता है, बट किसी भी चैप्टर का जो कंसेप्ट होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, वो लिमिटेड होता है। यदि आप थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उस एक्सरसाइज को आपको बनाने में भी आनंद आएगा, आप खुद से भी टोटल क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन का वीडियो हो तो उसको आप मिस ना करें। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा थ्योरी है वो स्पेशली है एक्सरसाइज 1.4 के लिए। इसी के साथ हमारा रियल नंबर का थ्योरी खत्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग थ्योरी किसके लिए स्पेशली पढ़ेंगे? थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 1.4 के लिए पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस लेक्चर को देख करके, प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल के माध्यम से थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, चैनल का नाम है सुंदर सर मैथ्स और हमारा कोचिंग का नाम है द एम्बिशियस पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप मैथमेटिक्स, यदि आप क्लास 10th का मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, प्यारे बच्चों, जितना भी लेक्चर हम डाले हैं अभी तक, आप उस लेक्चर को कंटिन्यू देखिए। देन यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको खुद से 100% क्वेश्चन भी बनेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा हर एक टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, यदि आप कोई भी बुक बनाते हैं, यदि आप भारतीय भवन का मैथ बनाते हैं या एनसीईआरटी बनाते हैं या बिहार बोर्ड का बुक बनाते हैं या आर डी शर्मा बनाते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का यदि आप बुक बनाते हैं, यदि इस चैनल के माध्यम से जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन अपलोड किया जा रहा है, यदि आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक को अच्छे से बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन का लेक्चर आता है उसको दोबारा तिबारा देखने का कोशिश कीजिए, देन आप चैप्टर में एंट्री लीजिए। देन यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, आपको 100% क्वेश्चन भी बनेगा। तो आइए हम लोग आज का जो है थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी हम लोग आज स्पेशली किसके लिए पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.4 के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो बेसिक थ्योरी चल रहा था उसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या का ही हम लोग शांत और अशांत रूप देखेंगे इस एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों। इसीलिए यहाँ पे दोबारा हम क्या किए, परिमेय संख्या का एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पहले से भी पता है इसके बारे में। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है? तो वे सभी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है। जहां पे पी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहाँ देखिए हम डिफिनेशन भी लिखे हैं, वे सभी संख्याएं जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक, पूर्णांक आप लोग समझ रहे हैं, पूरा पूरा संख्या होता है हमारा, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, साथ ही साथ जीरो को भी हम लोग, यानी कि पूर्णांक को यदि आपको अच्छे से समझना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। वैसे बच्चे, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, यदि हम लोग निगेटिव लगाते हैं प्राकृतिक संख्या में तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या एवं जीरो के परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पूर्णांक आपको अच्छे से पता है। वे सभी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्यू भी हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जहां पे हमारा क्या होना चाहिए? पी भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, क्यू भी हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्यू भी हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है, नीचे में जो हमारा क्यू है इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वे सभी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाएंगे, जहां कंडीशन है पी भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हो एवं क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम डाले हैं परिमेय संख्या का। जैसे यहाँ देखिए 0, 0 हमारा परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि 0 में नीचे में हम कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं,
यदि हम लोग 1 डालेंगे नीचे में, यदि हम लोग 1 डाल देते हैं, ये देखिए हमारा p अपॉन q के रूप के में आ गया है, जहाँ पे p हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, q भी हमारा आज क्या है, पूर्णांक संख्या, लेकिन q का मान आज 0 नहीं है। तो 0 हमारा कैसा संख्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। 1/2 भी हमारा परिमेय संख्या है, हमारा ऊपर भी पूर्णांक संख्या है, नीचे भी पूर्णांक संख्या, -3 है, नीचे 4 है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी हमारा परिमेय संख्या है, 7/6 है, -6 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या होगा। कुछ नहीं तो नीचे में हम लोग क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, p अपॉन q के रूप में ये आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में ला सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। -8 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 1.5 लिखिए, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब कहिएगा सर कैसे, ये तो p/q के रूप में नहीं है। यहाँ देखिए डिफिनेशन ये कहता है वे सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ देखिए हम क्या लिखे, 1.5, तो 1.5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। डेसिमल यहाँ से उड़ाएंगे, नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 5 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये हमारा 2 टाइम्स कटेगा, इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, 1.5 को किस में लिखे हैं, p/q के रूप में लिख चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए क्या हमारा 2.75, ये भी हमारा परिमेय संख्या कहलाए, क्योंकि इसको भी हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफिनेशन कहता है वे सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां क्या होना चाहिए, हमारा p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कहेंगे -200 -200 हमारा परिमेय संख्या होगा क्या, होगा, क्योंकि नीचे में इसका भी 1 डाल सकते हैं। -400 पूर्ण परिमेय संख्या होगा क्या, होगा परिमेय संख्या। ये हमारा पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी होगा, नीचे में 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी नीचे में 1 डाल सकते हैं। अगर हम कहेंगे आपसे बताइए 4 करोड़ जो है, 4 करोड़ हमारा परिमेय संख्या होगा क्या, होगा परिमेय संख्या, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं प्यारे बच्चों। 100 मिलियन, वो भी हमारा परिमेय संख्या होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, 100 मिलियन बाय 1 हम लोग लिख सकते हैं। -50 लाख, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा। यहाँ देखिए 5000 बाय 451, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए 1/√4 है, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अब कहिएगा सर कैसे, 1/√4 है प्यारे बच्चों, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा हमारा, तो ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। ये हमारा परिमेय संख्या है। तो उसका सरलतम रूप देखना, जो भी संख्या आपको दिया जाएगा उसका सरलतम रूप आपको देखना, यदि उसका सरलतम रूप शॉर्टेस्ट फॉर्म यदि वो परिमेय संख्या दे रहा है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कह देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखिए √25/16 है, इसका सरलतम रूप यदि हम देखें तो ये 5 बाय हमारा 4 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, 5/4 देगा ये हमारा। 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 5 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/4 देगा। ये हमारा परिमेय संख्या है। याद देखिए ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये हमारा एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, दोनों कट जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा हमारा, तो 0 हमारा परिमेय संख्या होता है। √3 - √3 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या होगा, दोनों कट के हमारा रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। यहाँ भी देखिए ये दोनों डिजिट हमारा सेम है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या को हम कॉमा से यहाँ सेपरेट किए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों कट जाएगा तो 0 रिजल्ट आएगा, 0 हमारा परिमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए √8/√2 है, तो √8 को हम लोग √2 से कितने टाइम्स काट सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 × √2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो √2 से √2 हमारा कट जाएगा, √4 बचेगा, √4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि हमारा परिमेय संख्या देगा रिजल्ट। क्या देगा रिजल्ट, ये भी हमारा परिमेय संख्या रिजल्ट देगा। यहाँ पे साइड में आप करके देख लीजिए, 2 × क्या है, √8 है, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 × √2 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में क्या है, √2 है हमारा, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, यहाँ √4 × 2 बचेगा, √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो भी एग्जांपल हम लिखे, यहाँ देखिए √7 से √7 यहाँ कट जाएगा, -2 बचेगा, यहाँ पे दोनों को कटा देंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, -2 हमारा परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए √3 × √3, ये हमारा 3 बन जाएगा, 3 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। प्यारे बच्चों अगर √a × √a रहता है, जो कि क्या हो जाता है, a हो जाता है, ये बेसिक क्लास में आप पढ़े होइएगा प्यारे बच्चों। यह रूट का मतलब पावर हाफ होता है, यहाँ पे देखिए पावर हाफ है, a पे पावर हाफ है, a पे पावर हाफ है, हाफ हाफ जुटेगा तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए a पे पावर यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया है। ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, √2 × √2 2 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ये भी हमारा परिमेय संख्या देगा, क्योंकि कट के रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, 1/3 आ जाएगा, परिमेय होगा, 1/6 आएगा, परिमेय होगा, -7/10 होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा।
यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल हम दिए हैं प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा संख्या हमारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों परिमेय संख्या में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इंपॉर्टेंट आज का जो कंसेप्ट है वो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो रूप में नजर आता है। कितने रूप में नजर आता है? दो रूप में नजर आता है। एक रूप जो होता है वो शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत कहलाता है, टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। इसका दूसरा रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। खत्म तो नहीं होता बट रिपीट होता है, खत्म नहीं होता बट क्या होता है? रिपीट होता है। या इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। अशांत आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या इसी को दूसरा भाषा में अगर यदि हम लोग दूसरे वर्ड में बोलना चाहें तो रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कब शांत कहेंगे कोई परिमेय संख्या को हम लोग? कब शांत कहेंगे? जैसे यहाँ देखिए 7 में हम लोग 8 से डिवाइड किए, तो 7 में 8 से डिवाइड किए तो रिजल्ट हमारा क्या आया है? 0.8875 आया। क्या आया प्यारे बच्चों? 0.875 आया, 0.875 आया। और यहाँ पे 5 पे जाके ये खत्म हो गया। इसके बाद हमारा हासिल कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। 7 में यदि हम 8 से भाग देते हैं पूरा का पूरा ये क्या होता है? यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमारा क्या है? पूरा का पूरा ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। यहाँ पे आके पूरा का पूरा ये क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? शांत कहलाएगा। अब देखिए 9 में हम लोग 25 से डिवाइड किया है, जो कि रिजल्ट कितना दिया है? 0.36 दिया है। एग्जैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया 6 पे आकर के। ये भी हमारा शांत कहलाएगा, ये भी हमारा शांत कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। यहाँ देखिए -3 में हम लोग 5 से डिवाइड किए हैं, रिजल्ट कितना आया है? 0.6। माइनस में 0. क्या आया है? 6 आया है। यहाँ पे ये खत्म हो गया है। यदि किसी परिमेय संख्या में अंश में हर से भाग देने से, ये हमारा परिमेय संख्या है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यदि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, यदि वो एग्जैक्ट संख्या के साथ खत्म हो जाता है, वो यदि रुक जाता है भाग हमारा, तो वो हमारा शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये तीनों एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया है? रुक गया है। हमारा वैल्यू क्या हो चुका है? निश्चित मान देता है। यहाँ पे कोई भी संख्या बार बार रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये हमारा शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो चुका है। किसी खास नंबर के साथ ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी हम डाले हैं, जो हमारा अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों? अशांत आवर्ती का। यहाँ देखिए जैसे हम लोग 4 में 15 से डिवाइड करेंगे, 4 में यदि हम लोग 15 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 0.2666। ये 66 हमारा बार बार आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 हमारा जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 6 बार बार आप पूरा जीवन भाग देते जाइएगा, ये 6 कभी रुकेगा नहीं। 6 हमेशा आते जाएगा। आपका 2-3 पीढ़ी खत्म हो जाएगा फिर भी 6 आते रहेगा। इसका मतलब ये भी तो हमारा परिमेय संख्या का ही रूप है, परिमेय संख्या का ही दशमलव रूप है। बट ये कौन सा रूप है हमारा? अशांत। अशांत मतलब ये स्थिर नहीं रहेगा, ये रुकेगा नहीं, इसमें ब्रेक नहीं लगेगा, ये चलते रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आवर्ती का मतलब ये बार बार रिपीट होगा। कोई एक ऐसा संख्या आएगा या कोई संख्याओं का समूह ऐसा आएगा जो कि बार बार रिपीट होगा, जो कि क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। जिसमें इसमें देखिए 4 में यदि 15 से भाग दिया है तो 0.266 हमारा एक ही डिजिट यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। इसी चीज को हम लोग 2-3 तरीका से लिख सकते हैं। 0.2 पे 6 पे यहाँ देखिए हम बार लगा दिए हैं, इसको बार पढ़ा जाता है। तो बार लगाने से तात्पर्य हमारा ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो। ठीक है प्यारे बच्चों, या इसी को हम लोग दूसरे तरीका से भी लिखते हैं। 0.266 पे देखिए हम लोग डॉट डाले हैं, तो ये डॉट भी हमको ये बताता है कि ये संख्या जो है बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। अब देखिए यहाँ 2 में हम लोग 3 से डिवाइड किए हैं, इसका डेसिमल रूप देखिए क्या है? दशमलव रूप क्या आ रहा है? 0.66। यहाँ पे 66 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो बार बार रिपीट होने वाला संख्या होता है वो हमारा क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अशांत आवर्ती होता है। इसी को देखिए हम लोग क्या लिखे हैं? 0.6 पे यहाँ पे बार लगा दिए हम लोग, इसका मतलब 6 हमारा क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, अशांत आवर्ती होगा। या 6 यहाँ देखिए 0.6 पे हम लोग डॉट डाल दिए, पॉइंट डाल दिए, इसका भी मतलब होता है कि हमारा संख्या 6 जो है बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। यहाँ देखिए 1 में 7 से हम लोग डिवाइड किए, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 0.142825, इतना संख्या आ रहा है। अब देखिए पूरे संख्या पे हम लोग क्या लगा दिए? बार लगाए। इसका मतलब ये जितना भी संख्या पे बार लगेगा, इसका मतलब ये है इतना संख्या पुनः रिपीट होगा।
अब आगे जो संख्या आएगा इसमें पुनः हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, फिर से हमारा क्या आने वाला है, 1 आएगा, 2 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब जितना संख्या पे बार लग जाता है उतना ही संख्या बार बार क्या होता है, रिपीट होते जाता है। ये पूरा संख्या बार बार रिपीट होगा। फिर से यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर जो संख्या रिपीटेशन चालू होगा फिर यहीं से स्टार्ट होगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 5 होगा। इसका मतलब है कि इतना संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो रूप में नजर आ रहा है, डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। जब भी परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल रूप में लाएंगे, वो दो तरीका से दिखेगा। या तो वो शांत दिखेगा, यदि वो भाग के बाद किसी खास नंबर के साथ वो खत्म हो जा रहा है, यदि वो निश्चित मान दे रहा है, किसी संख्या के बाद वो यदि खत्म हो जा रहा है, रुक जा रहा है, भाग देने पर यदि संख्या रुक जा रहा है, कट जा रहा है एग्जैक्ट नंबर के साथ, वो हमारा शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, शांत। यदि खत्म नहीं होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। यदि खत्म नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। अशांत आवर्ती में हो सकता है कभी कभी एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, कभी कभी दो दो संख्या बार बार रिपीट होगा, कभी कभी तीन तीन संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी, चार संख्या बार बार रिपीट होने लगेगा, कभी कभी 10 संख्या बार बार रिपीट होने लगेगा। तो प्यारे बच्चों डिपेंड करता है आप संख्या किस प्रकार से लिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना परिमेय संख्या का दशमलव रूप दो तरीका से दिखेगा, हम लोगों को दो रूप में नजर आता है। या तो वो शांत दिखता है या अशांत आवर्ती होता है, या तो शांत होता है या क्या होता है, अशांत आवर्ती। और जब भी हमारा दशमलव रूप अशांत आवर्ती हो या शांत हो, ये दोनों केस में, ये दोनों केस में हमारा वो क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। यदि किसी संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती आ जाए, इस तरह का यदि हम लोगों को दिखेगा, यदि संख्या इस तरह का दिखेगा या इस तरह का दिखेगा या इस तरह का दिखेगा, तो हम लोग कह देंगे ये हमारा परिमेय संख्या का रूप है। किसका रूप है, परिमेय संख्या का रूप है। ये भी हमारा परिमेय संख्या का रूप है, ये भी परिमेय संख्या का रूप है, ये भी परिमेय संख्या का रूप है, और ये भी परिमेय संख्या। और इसको हम लोग परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग 9th में भी पढ़े होइएगा, 9th क्लास में जो आप लोग वास्तविक संख्या पढ़े, रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर में ही था। इस तरह का रूप आपको दिया जाता था और उसमें कहा जाता था कि पी बाई क्यू के रूप में आप कन्वर्ट करके जरा बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है 0.3 पे यहाँ पे बार लगा देगा, कहेगा ये किसका एक रूप है, तो आप याद रखिएगा, आप बोलिएगा सर ये परिमेय संख्या का एक रूप होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा दे देगा 0.75 पे बार लगा देगा, कहेगा किसका एक रूप है, तो ये परिमेय संख्या का एक रूप है। किसका एक रूप है, परिमेय संख्या का रूप है। जैसे कभी कभी ऐसा दे देगा 2.5375, तीन संख्या पे बार लगा देगा और यहाँ पे एक पे बार नहीं लगाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या का ही रूप होता है। किसका रूप होता है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या का ही रूप होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से आपको नजर आ सकता है। तो आप याद रखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो रूप में नजर आता है, या तो वो शांत नजर आता है या क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। या तो शांत होता है या क्या होता है, अशांत आवर्ती में संख्या बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या बार बार क्या होता है प्यारे बच्चों, वो रिपीट होने लगता है। या तो शांत आएगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा इसमें 3 प्रमेय पे डिस्कस किया गया, वो सब इजी ही है, आपको भाषा से ही समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, प्रमेय वन। पहला प्रमेय हमारा हमें क्या सिखा के जा रहा है, जरा इस चीज को आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप परिमेय संख्या का रूप तो देख ही लिए, परिमेय संख्या या तो वो शांत नजर आएगा या अशांत आवर्ती नजर आएगा। या तो शांत होगा, उसका डेसिमल रूप या तो शांत होगा या क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या, x मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या कहा गया है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब कह रहा है x कोई एक परिमेय संख्या है जो कि p बाई क्यू के रूप का है, जहां पे q 0 नहीं होगा। उसका कह रहा है दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है प्यारे बच्चों, शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है तब देखिए क्या जा रहा है, तब x को x क्या था, हमारा परिमेय संख्या। यहाँ देखिए कहा गया है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x कोई परिमेय संख्या है जिसको हम लोग डेसिमल रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो शांत रिजल्ट देता है। मतलब इसका मतलब है कि वो किसी एग्जैक्ट नंबर के साथ वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। दशमलव के बाद किसी खास संख्या के साथ वो क्या हो जा रहा है,
किसी खास नंबर पे जाके वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी न किसी संख्या के पे वो खत्म हो जाएगा, वो शांत है। तब कह रहा है एक्स को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब एक बात बताइए, जब वो शांत होगा उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि शांत जो आता है वो परिमेय संख्या का ही एक रूप होता है। डेसिमल रूप यदि शांत आ रहा है तो परिमेय संख्या का ही रूप होता है। जब वो शांत हो रहा है, किसी संख्या का दशमलव रूप यदि शांत है, उसको पुनः हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग पुनः क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो यहाँ, तब एक्स को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां जहां पी और क्यू सह संख्या हो। सह संख्या क्या किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? सह संख्या, दो संख्याओं को सह संख्या तब हम लोग बोलते हैं जब दोनों संख्याओं में कॉमन वन दिखता है, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं नजर आता है। तो पी और क्यू सह संख्या, इसका मतलब पी और क्यू का एचसीएफ जब निकालेंगे तो वन होगा। दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या दिखेगा, वन दिखेगा, वन के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां पे पी और क्यू क्या है, सह संख्या है, तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू क्या है, क्यू नीचे वाला को हर को हम लोग क्यू बोलते हैं। उस समय ध्यान से सुनिए, यहाँ कहा गया है एक्स कोई एक परिमेय संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर कहा जा रहा है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है तब कहा जा रहा है तब एक्स को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब एक्स को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में ला सकते हैं। फिर देखो कहा जा रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब आप एक्स को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उस केस में हमारा पी और क्यू क्या होना चाहिए, सह संख्या होना चाहिए, तथा क्यू का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा उस समय जो नीचे हर में जो भी संख्या आएगा उसका यदि आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा वो इस रूप के आएगा, या तो 2 का घात होगा, 2 का घात गुना 5 का घात का वो नजर आएगा। क्यू का जो अभाज्य गुणनखंडन का रूप होगा वो कैसा होगा, 2 का घात गुना 5 का घात, 2 का घात गुना 5 का घात में नजर आएगा। अब कहिएगा सर 2 का घात गुना 5 का घात बोल रहे हैं, तो घात में क्या क्या आ सकता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, घात में हमारा होल नंबर आ सकता है। क्या आ सकता है घात में? होल नंबर आ सकता है, पूर्ण संख्या आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या तो आएगा लेकिन पूर्ण संख्या में m और n दोनों की जगह जीरो नहीं आ सकता, किसी एक पे आ सकता है जीरो। m का भी मान जीरो और n का भी मान जीरो, दोनों का मान जीरो नहीं हो सकता, किसी एक का मान जीरो हो सकता है और एक नॉन जीरो नंबर हो सकता है। पूर्ण संख्या तो आप लोग समझ रहे हैं, जीरो से हमारा पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो लेकिन पूर्ण संख्या तो होगा, लेकिन पूर्ण संख्या में m और n का मान दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक समय में एक ही जीरो बनेगा। ठीक है प्यारे, या तो m जीरो बनेगा या n जीरो बनेगा, याद रखना इस बात को। आपको यदि कोई x कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार यदि शांत है, x को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे, अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। उस समय देखिए कहा गया है किया जा सकता है जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, सह संख्या होना चाहिए, तथा क्यू का, क्यू नीचे वाला को बोलते हैं, हर को हम लोग बोलते हैं क्यू। तब कह रहा है क्यू का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा हमारा, 2 का पावर n गुना 5 का पावर n का के रूप का होगा। जहां देखिए क्या कहा गया है, एन एम कोई ऋणेतर पूर्णांक है। अब कहिएगा ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या तो ऋणेतर पूर्णांक में हमारा क्या सब आ जाता है, एक शून्य आ जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। ऋणेतर पूर्णांक जब भी हम बोलेंगे तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, हमारा शून्य शामिल हो जाएगा, जीरो शामिल होगा और साथ ही साथ धनात्मक पूर्णांक शामिल होगा। धनात्मक पूर्णांक बोले तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आगे लिखे भी है, ऋणेतर पूर्णांकों में शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। ऋणेतर पूर्णांक में क्या क्या शामिल होगा हमारा, एक तो शून्य शामिल होगा, जीरो शामिल होता है, साथ ही साथ धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम बोले थे होल नंबर में यानी कि m और n का मान हमारा क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। यहाँ देखिए हम लिखे भी है, आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप याद रखिएगा, अगर कोई वो परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या का दशमलव, ध्यान से समझिए, मान लीजिए p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या है, p बाई क्यू क्या है हमारा, कोई परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव रूप यदि वो उसका शांत होगा, यदि इसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा, उस केस में। और लेकिन यहाँ कंडीशन देखिए क्या लगा दिया है, p और q क्या होना चाहिए, सह संख्या होना चाहिए। इसका मतलब p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं नजर आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं नजर जब आएगा उस केस में देखिएगा q का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा निश्चित रूप से इस फॉर्म का आएगा, 2 का घात गुना में 5 का घात।
2 का घात गुना में क्या आएगा 5 का घात आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसी में आज। आप याद रखिए पहला प्रमेय हमको क्या सिखा के जा रहा है, x यदि कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या का यदि दशमलव रूप क्या है शांत है, यदि उसका दशमलव रूप शांत होगा तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में तो निश्चित रूप से लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उस केस में एक घटना घटित होगा। क्या घटना घटित होगा, उस समय हमारा जो क्यू का मान होगा, क्यू मतलब हर, और हर का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा वो निश्चित रूप से 2 का घात गुना 5 का घात का होगा। 2 का घात गुना 5 का घात में वो निश्चित रूप से आएगा। और एक कंडीशन है जहां पे पी और क्यू क्या रहना चाहिए, पी और क्यू स्वअभाज्य संख्या होगा। पी और क्यू क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, स्वअभाज्य संख्या होना चाहिए। ये परिमेय हमको यही सिखा के जा रहा है। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है हमारा शांत है, तब x को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में, यानी परिमेय के रूप में उसको हम लोग ला सकते हैं जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां p और q स्वअभाज्य है, p और q क्या होना चाहिए स्वअभाज्य, मतलब दोनों में कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं नजर आना चाहिए। तथा q का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में नजर आएगा प्यारे बच्चों, 2 का घात गुना 5 का घात। उसमें भी एम एन की जगह कौन सा संख्या आएगा, या तो 0 आएगा या धनात्मक पूर्णांक आएगा, या तो 0 आएगा या धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखिए देखिए कहा गया है जहां एन और एम क्या होगा, कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक प्यारे बच्चों कहते किसको है, ऋणेतर पूर्णांक में 0 आता है और धनात्मक संख्या होता है। 0 और धनात्मक संख्या, या धनात्मक संख्या से हमारा तात्पर्य है पूर्णांक, हम लोग केवल बात करें यहाँ पूर्णांक के लिए स्पेशली हम कह रहे हैं। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, ऋणेतर पूर्णांकों में 0 और धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। ऋणेतर पूर्णांकों में क्या है, यहाँ पूर्णांक का हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली प्यारे बच्चों, यहाँ पूर्णांक पे बात हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 0 और धनात्मक क्या होगा पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक बोले तो 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्या होगा, या तो प्राकृतिक संख्या होगा पावर में या 0 होगा, इसीलिए हम होल नंबर बोले थे शुरू में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एम, यहाँ हम लिखे हैं एम और एन साथ साथ शून्य नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एनओ का मान 0 हो जाएगा और एमओ का मान 0 होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि दोनों का मान क्या हो जाएगा, अब प्यारे बच्चों याद रखिएगा एम और एन साथ साथ शून्य नहीं हो सकता है। एम का भी मान शून्य और एन का भी मान शून्य, ये साथ साथ नहीं होगा, दोनों का मान शून्य साथ साथ नहीं होगा। आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एम और एन साथ साथ शून्य नहीं हो सकता है, अर्थात m एवं n अऋणात्मक पूर्णांक। m और n क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक में क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, अ मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं होता उस पूर्णांक का हम बात करेंगे केवल। जो ऋणात्मक नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो ऋणात्मक नहीं होता है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक में हमारा क्या आ जाएगा, जो संख्या धनात्मक में है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसमें 0 भी हमारा शामिल हो जाएगा। अब कहिएगा सर 0 क्यों शामिल होगा, और ऋणात्मक और मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं है उसका हम लोग संग्रह तैयार करेंगे। जितना भी धनात्मक वाला पूर्णांक होता है वो हमारा और ऋणात्मक में तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ 0 भी आ जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है जो न तो ऋणात्मक होता है ना ही क्या होता है धनात्मक होता है। 0 न तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही क्या है धनात्मक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और ऋणात्मक पूर्णांक में हमारा संख्या कौन सा आएगा, 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऋणात्मक यहाँ कहा गया है, और मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं होता उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ऋणात्मक में हमारा 0 भी शामिल हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो m और n की जगह हमारा यही सब संख्या आने वाला है। ऋणेतर पूर्णांकों में शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। कौन सब संख्या शामिल होती है, शून्य और धनात्मक संख्याएं क्या होती है शामिल होती है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रमेय क्या कह रहा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका क्या है दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए स्वभाज्य संख्या होना चाहिए, तथा q का जो मान होगा वो क्या होगा 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का होगा, जहां पे m n क्या होना चाहिए हमारा और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, या क्या होना चाहिए ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। कौन सा पूर्णांक होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक में क्या शून्य और
धनात्मक पूर्णांक शामिल होता है, शून्य और धनात्मक पूर्णांक शामिल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, ऐसा तब होगा, देखिए इस रूप का तभी आएगा जब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत होगा तभी इस रूप का आएगा, यदि शांत नहीं होगा, आपको हम बताए हैं परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत भी होता है और शांत आवर्ती भी होता है। तो शांत होगा, यदि परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होना है तो निश्चित रूप से इस रूप में आ जाएगा। यदि शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, तो इस रूप में नहीं आएगा। यदि वो अशांत आवर्ती होगा तो 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का वो नहीं होगा। ठीक है प्यारे, इस बात को आपको याद रखना है। केवल शांत के केस में ही ऐसा आएगा, 2 का घात गुना 5 का घात दिखेगा, m n की जगह दोनों में से किसी एक स्थान पे कभी कभी जीरो भी आएगा, या तो n की जगह जीरो आ जाएगा या m की जगह जीरो आएगा। इस बात को भी आपको याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रमेय 2 देखिए क्या कह रहा है, उसी का उल्टा। अभी हम लोग प्रमेय 1 जो पढ़े उसी का क्या है, ये उल्टा, कन्वर्स कह रहा है। मान लीजिए x आपका कोई परिमेय संख्या है, x बराबर p बाई क्यू, जहां q का मान जीरो नहीं है, और p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या। p और q क्या है, हमारा स्वाभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक कैसा संख्या है, x बराबर p बाई क्यू, एक परिमेय संख्या, ये कहा गया है परिमेय संख्या है। तो ऐसी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q कहा जा रहा है, q का जो रूप है इसका ध्यान से समझिए, कहा गया मान लीजिए x बराबर p बाई क्यू, ये हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, जहां पे q का मान जीरो नहीं है, और p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का रूप देखिए ऐसी है कि q 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है। कह रहा है x कोई परिमेय संख्या है जो कि p बाई क्यू के रूप का है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का जो रूप है 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक, जहां m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए p बाई क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या है। p और q क्या है प्यारे बच्चों, स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या में कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखेगा। और इस समय जो कहा जा रहा है, q का जो रूप है वो 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है। q का रूप कैसा कह रहा है, 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है। तब कहा जा रहा है ये जो परिमेय संख्या x है, x जो आपका परिमेय संख्या है, निश्चित रूप से वो शांत होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, शांत होगा। पहला प्रमेय देखिए हमको क्या सिखा रहा है, पहला प्रमेय सिखा के गया है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार पहले कह दिया था शांत। x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार इसमें देखिए पहले कहा गया है शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q स्वभाज्य है तथा q को अभाज्य गुणनखंडन जब करेंगे तो वो कैसा आएगा, 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है, जहां m n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक। यहां देखिए पहले शांत कहा गया था, और इसका जो q का हर का जो अभाज्य गुणनखंडन रूप था ऐसा था। लेकिन आज देखिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सेकेंड प्रमेय क्या कह रहा है, मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है, और उस परिमेय संख्या, उसमें भी कहा गया है एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का रूप आज हमको दिया गया है। इसका जो q का रूप है ना, q का रूप इस रूप का है, 2 का घात m गुना 5 का घात m के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक बोले तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, जीरो और धनात्मक पूर्णांक शामिल होगा, जीरो और धनात्मक पूर्णांक शामिल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, तब कह रहा है x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तब कह रहा है x का जो दशमलव प्रसार होगा ना, जब आप अंश में हर से भाग दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो शांत होगा, किसी एग्जैक्ट नंबर के साथ वो क्या हो जाएगा, खत्म। दशमलव के बाद किसी एग्जैक्ट नंबर पे जाके वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी खास संख्या के साथ वो क्या होगा, खत्म होगा। ये सेकेंड प्रमेय हमको ये सिखा के गया है, उसी का ये कन्वर्स है। पहला प्रमेय का ये क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या जो भी p बाई क्यू के रूप का है, जहां q जीरो नहीं है, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का रूप कह दिया है, किस रूप का है, 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है,
जहां m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब कहा जा रहा है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा, ये जो परिमेय संख्या है p/q, इसका डेसिमल रूप निश्चित रूप से कैसा होगा, शांत होगा। निश्चित रूप से कैसा होगा, शांत होगा। तो प्यारे बच्चों यहां से भी एक चीज पता चल रहा है, यदि किसी परिमेय संख्या को शांत होना, किसी परिमेय संख्या को क्या होना है, शांत होना है, तो प्यारे बच्चों अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ है, और पहले आप कोशिश कीजिएगा कटा कुटा के p और q को स्वाभाज्य संख्या बना ले, p और q को क्या बना ले, स्वाभाज्य संख्या बना ले। यदि p और q स्वाभाज्य संख्या जिस केस में बन जाएगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यदि q का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो निश्चित रूप से वो 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का होगा। यदि q का रूप ऐसा हो जाएगा, 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का हो जाएगा, उस केस में जो हमारा दशमलव प्रसार होगा, उसका जो दशमलव रूप होगा निश्चित रूप से कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती है ये बात आपको समझ में आ गया है। यदि q का रूप इसके जैसा नहीं है, 2 का घात n गुना 5 के घात m के रूप का नहीं हो रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस केस में हमारा मान लीजिए ऐसा भी रूप आ रहा है, ऐसा भी रूप आ रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई आ जा रहा है, 3 आ रहा है इसके साथ गुणा में, 5 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, उस केस में वो हमारा शांत दशमलव रूप नहीं होगा, उस केस में हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का दो रूप देखे, एक शांत देखे, एक क्या देखे थे आप, अशांत आवर्ती। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा शांत नहीं होकर क्या बन जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ। अब प्रमेय 3 देखिए हमको क्या कहा जा रहा है, प्रमेय 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या जहां p/q के रूप में होगा, जहां q हमारा 0 नहीं है, और p और q स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या क्यों कह रहे हैं, स्वाभाज्य संख्या यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नहीं तो आपको यहाँ पे कटाना पड़ जाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से पहले आपको कटाना पड़ेगा, इसीलिए हम कह दे रहे हैं p और q क्या है, हमारा स्वाभाज्य संख्या है। तो मान लीजिए x, यहाँ देखिए x एक परिमेय संख्या इस प्रकार है, इस प्रकार की है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। देखो कहा गया है, मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है, वो पहले से परिमेय संख्या ऑलरेडी है, लेकिन परिमेय संख्या होने के बावजूद भी उसका q जो होगा, q का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, नीचे हर वाला को, जहां पे कंडीशन है अभाज्य गुणनखंडन तब करेंगे जब p और q क्या हो जाएगा, हमारा 100 अभाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, 100 अभाज्य संख्या जिस समय होगा, उसी समय हम लोग क्या करेंगे, q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। p और q जिस समय हमारा 100 अभाज्य होगा, उसी समय हम लोग q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, यदि हमारा अभाज्य गुणनखंडन में q का रूप इसके जैसा नहीं होगा, इसके जैसा नहीं होगा, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं होगा, तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में क्या कहा जा रहा है, q का अभाज्य गुणनखंडन इस के रूप का नहीं है, जहां m n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक जानिए, 0 और धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं, 0 और धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, कोई परिमेय संख्या p/q के रूप का है, जहां पे p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या, p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या, लेकिन उस केस में हम कर क्या रहे हैं, q का जब अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं, वो किस रूप का नहीं नजर आ रहा है, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं आ रहा है, जहां पे mn क्या है, हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है, mn क्या है, हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है। जब इस रूप का नहीं होगा, उस केस में जो हमारा दशमलव प्रसार होगा, दशमलव वाला जो रूप होगा, वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। और आपको बताए हैं परिमेय संख्या का दशमलव रूप दो तरीका से नजर आता है, दो रूप में नजर आता है, एक तो शांत नजर आता है, एक क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। एक शांत होता है, एक क्या होता है, अशांत आवर्ती। शांत के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं, कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में जो है, जहां पे p और q यदि स्वाभाज्य संख्या है, यदि हम लोग q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंडन क्या हो रहा है, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का हो रहा है, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। यदि 2 का पावर
n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं हो रहा है, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती। तीसरा प्रमेय हमको यही सिखा रहा है। मान लीजिए x p बाई क्यू के रूप का है, x जो हमारा p बाई क्यू के रूप का एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन कर रहा है, इस के रूप का नहीं है, मतलब कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, का नहीं है। जहां m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब कह रहा है। तब x क्या है, x हमारा परिमेय संख्या है जो कि p बाई क्यू के रूप का है। तब x का दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव रूप होगा, डेसिमल रूप जो होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती भी हमारा परिमेय संख्या का ही एक रूप होता है, और शांत भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या का ही रूप होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। यहाँ देखिए क्या लिखे, माना कि p बाई क्यू हमारा क्या है, परिमेय संख्या, जहां पे q का मान 0 नहीं है, एवं p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या। p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि p और q में 1 के अलावा यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं दिखाना चाहते। p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। माना p बाई क्यू हमारा कोई एक परिमेय संख्या है, जहां q का मान नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। p और q स्वाभाज्य संख्या, p और q क्या हमारा स्वाभाज्य संख्या। तो ये देखिए, माना कि p बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि p बाई क्यू हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तब जाके देखो, तब जाके पहला नंबर, p बाई क्यू का दशमलव प्रसार। तब p बाई क्यू का दशमलव प्रसार, और आपको पता है ना p और q क्या है, स्वाभाज्य संख्या। तब p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यदि शांत के लिए तो आपको हम सिखाए हैं, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का होना चाहिए। 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का होना चाहिए, जहां पे m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। n का भी मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा संख्या, 0 से बड़ा संख्या बोलेंगे। और mm तो आपको पता ही है, पूर्णांक संख्या है। mn क्या है, m n बिलोंग्स टू हमारा क्या है, इंटीजर, पूर्णांक संख्या है। m हमारा 0 से बड़ा पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 6, 0 के बराबर भी हो सकता है। n का भी मान हमारा 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 0 के बराबर भी हो सकता है। n का मान हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है, m का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है, m और n दोनों एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकता है। m और n साथ साथ शून्य नहीं होगा, दोनों एक ही समय में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे p बाई क्यू, माना p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, तब देखो, तब सेकेंड नंबर देखो क्या कर, p बाई क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। यदि q डज नॉट इक्वल टू, जब q का मान क्या नहीं होगा, 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का नहीं होगा। जब q का रूप इसके जैसा नहीं होगा, जब q का रूप इसके जैसा नहीं होगा, उस केस में हमारा क्या होगा, वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार उसका होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार नजर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसके रूप का कम नहीं होगा, मान लीजिए इसमें कभी कभी क्या होगा, कोई संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए इस रूप में भी आ रहा है, 2 का घात भी आ रहा है, 5 का घात भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। उस केस में तो इस एग्जैक्ट इस रूप का नजर आना चाहिए। अगर एग्जैक्ट इस रूप का आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 का पावर n गुना 5 का पावर m केवल इसी के रूप का होगा, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, हमारा शांत कहलाएगा। लेकिन जब इस रूप का नहीं होगा, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू लिखे, q का मान यदि इसके बराबर नहीं होगा, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग बेसिक लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाता हूँ। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो जिन संख्याओं को हम लोग p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए,
तो वे सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिन संख्याओं को हम लोग p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p पूर्णांक होता है, q पूर्णांक होता है और q का मान 0 नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ देखो हम लिखे भी हैं, जिन सभी संख्याओं को p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक। जहां p और q क्या है? p और q पूर्णांक, तथा q का मान 0 नहीं है। जहां p और q क्या हो? p और q पूर्णांक है। p और q क्या है बच्चों? पूर्णांक है। तथा q का मान किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। जिन सभी संख्याओं को p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह देखिए, जैसे √2 है। √2 हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो कहेगा सर क्यों कहलाता है √2 अपरिमेय संख्या? जरा इसका कारण भी थोड़ा समझा दीजिए। देखो, यदि रूट के अंदर कोई संख्या है, यदि रूट के अंदर कोई संख्या है, यदि इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परिमेय उसको कह भी देना है, ये हमारा। और देखिए, ये रूट के अंदर जो हमारा संख्या 2 है, ये किसी संख्या का, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। यदि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हम लोग कह देंगे ये हमारा अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? हमारा अपरिमेय। और इसका दशमलव रूप यदि हम लोग देखेंगे, इसका जो दशमलव रूप आएगा वो एक तो अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा। दशमलव रूप इसका क्या होगा? न तो ये कभी खत्म होगा, ना ही कोई रिपीटेशन हो, किसी खास संख्या के साथ ना ही रिपीट करेगा। इसका जो दशमलव रूप होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। ना तो वो कभी खत्म होता है और ना ही कोई संख्या रिपीट करता है। और परिमेय संख्या का दशमलव रूप में क्या होता है? ना तो ये कभी खत्म होता है, ना ही किसी खास संख्या के साथ ये रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको जैसे यहाँ देखिए, √3 हमारा अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी हमारा 1/√2 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या का भाग भी परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अगर ऊपर नीचे सेम अपरिमेय संख्या रहेगा तो कट के 1 दे देगा, जो कि परिमेय हो जाएगा। अगर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, √3 + 5/2 √2 है, ये भी हमारा पूरा का पूरा संख्या अपरिमेय हुए। परिमेय प्लस अपरिमेय आपको सिखाया है, क्या होता है वो? अपरिमेय होता है। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। उसमें देखिए एक अपरिमेय संख्या से भाग दिए, फिर भी रिजल्ट हमारा पूरा का पूरा अपरिमेय ही रहेगा। यानी कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़े, अपरिमेय गुना परिमेय तो अपरिमेय ही होता है। उसमें फिर से परिमेय संख्या जोड़े हैं, फिर भी अपरिमेय ही रहेगा। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए क्या है नीचे में, 0.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 0 1। तो ये भी देखिए हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। इसमें देखिए, इसमें कहिएगा सर एक पैटर्न इसमें चल रहा है कि 2 गो 1 के बीच में 1 0 बढ़ते जा रहा है। 0 तो बढ़ते जा रहा है प्यार बच्चों। यहाँ देखिए कोई ऐसा अंक है कि जो कि बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा, ऐसा नहीं है। एक संख्या तो बढ़ रहा है, कोई खास पैटर्न यहाँ फॉलो थोड़े हो रहा है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए? परिमेय संख्या होने के लिए दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होना चाहिए, वही संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए कोई संख्या ऐसा है कि जो कि बार बार रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 गो 1 के बीच 1 0 बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या के रूप में। यहाँ देखिए 2 7 के बीच 1 5 बढ़ते जा रहा है, बट कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे इतना संख्या बार बार ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। आज सुंदरता ये है कि 2 7 के बीच में 1 5 बढ़ते जा रहा है, बट यहाँ पे कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा अपरिमेय कहलाएगा, ये भी हमारा अपरिमेय कहलाता है। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो क्या होता है? ना तो ये कभी खत्म होता है, ना ही कोई खास संख्या के साथ ये रिपीट करता है। ना तो ये खत्म होता है, ना ही कोई खास संख्या के साथ ये क्या करता है? रिपीट करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय, अपरिमेय रूप बोलते हैं। ये हमारा अपरिमेय का रूप है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए एक सेकेंड डिफिनेशन भी यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या के लिखे हैं। जिन संख्याओं का मान
न ही निश्चित होता है। इसका देखो फिक्स मान है क्या? कोई फिक्स मान नहीं है, न ही निश्चित होता है और न ही सतत होता है। सतत का कहने का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट होना। सतत कहने का मतलब क्या हुआ? कोई संख्या बार बार रिपीट होना। जिन संख्याओं का मान न ही निश्चित होता है और न ही सतत होता है, न ही बार बार रिपीट होता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन संख्याओं का मान न तो निश्चित होता है और न ही सतत होता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है उसमें क्या होता है? ना तो वो कभी खत्म होता है, ना ही किसी खास संख्या के साथ वो लगातार बढ़ते जाता है, यानी कि बार बार रिपीट भी नहीं करता है। तो इस तरह का जहां भी संख्या नजर आ जाएगा तो हम कह देंगे ये हमारा अपरिमेय संख्या का रूप है। किसका रूप है? अपरिमेय संख्या का ये दशमलव रूप है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अब एक पेज और बचा है प्यारे बच्चों। अब देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रश्न, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ ए इरेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप समझ भी चुके हैं। ये होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है प्यारे बच्चों? अशांत अनावर्ती होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये खत्म होता है, नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये खत्म होता है और ना ही क्या करता है? ये रिपीट करता है। नॉन रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग, ना तो इस पे हम लोग रेकरिंग लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? रेकरिंग डाल देते हैं, या उसी को हम लोग पढ़ते हैं बार लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखिए रूट टू का वैल्यू क्या लिखे हैं? 1.4142 1 फिर ये बार बार संख्या आगे आते जा रहे हैं और आगे संख्या कुछ आते जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये जो रूट 2 का हमारा दशमलव रूप है, यहाँ पे देखिए ना तो ये खत्म हो रहा है, ना ही कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ना तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ना ही संख्या बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या का रूप है। यहाँ देखिए पाई का भी जो रूप है, ये ना तो खत्म हो रहा है, ना ही कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या का रूप है। √5 का वर्गमूल देखिए क्या आया है, इसमें भी देखिए ना तो ये खत्म हो रहा है, ना ही रुकने का ये नाम ले रहा है, ना ही कोई खास संख्या बार बार रिपीट होता है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या का रूप है। ये भी अपरिमेय संख्या का रूप है और ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या का रूप। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 5 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। ठीक है प्यारे बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा उस केस में हमारा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे √3, यहाँ जो 3 हमारा है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, नहीं है। जैसे हम कह देंगे 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए 4 का वर्गमूल हम लोग क्या निकालते हैं? 2 निकालते हैं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उस केस में क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उस केस में क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ देखिए हमारा अपरिमेय संख्या, देखिए जब भी क्यूब रूट के अंदर नॉन परफेक्ट क्यूब्स रहेगा, नॉन परफेक्ट क्या रहेगा? क्यूब्स रहेगा, उस केस में भी हमारा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 8, तो 8 हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसको हम लोग 2 का क्या लिख सकते हैं? क्यूब लिख सकते हैं, जिसका रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं आएगा प्यारे बच्चों? बट यहीं पे अगर हम लोग लिख देंगे, अगर हम लोग लिखेंगे, यदि हम लोग 10 लगा देंगे, ये हमारा क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बट ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये सब जो रूप देख रहे हैं ये हमारा अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अशांत अनावर्ती। यहाँ अनावर्ती है, इस चीज को यहाँ ध्यान से देखिएगा, जबकि परिमेय संख्या में क्या था? अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का 2 रूप था, एक तो शांत था, एक क्या था? अशांत आवर्ती था, वहां संख्या बार बार रिपीट होता था। बट यहाँ पे क्या है? अशांत अनावर्ती, ना तो ये रिपीट, ना तो ये खत्म होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होता है ना ही क्या होता है रिपीट करता है, इसी को हम लोग नॉन रेकरिंग भी पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे, नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा इस लेक्चर को देख लीजिए। देन एक्सरसाइज का यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 1 to 1 क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।